हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज जैसे कि आपने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा कि मैंने आपको रेगुलर वर्ब्स की एक्सरसाइज करवानी है। एक्चुअली मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ इंग्लिश ग्रामर में, सारे ही टेंसेज और जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो बताऊँगी। और उसी में मैंने एक वर्ब्स की जो एक्सरसाइज इसलिए बनाकर आपको दिखानी चाहिए है क्योंकि इससे आपको आगे टेंसेस में जब वर्ब्स आती है ना तो सारी की सारी नॉलेज होगी। ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब है और इसे कैसे लिखना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रेगुलर वर्ब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, कुछ चीज़ को मान लेना, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म जो है उसमें इसके पीछे ईडी लग जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड। और थर्ड फॉर्म पे भी ये एक्सेप्टेड ही रहता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ओके दोस्तों, तो जो सेकंड है ना वो बहुत ही ध्यान देने वाला वर्ब है क्योंकि ये टेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ब। और इस वर्ब का नेम है बी। और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज, वो है वाज। और थर्ड फॉर्म बीन, बी वॉज बीन। ये आपने पूरी तरह रट लेना है, ये दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि टेंसेस में इसकी ज़रूरत बहुत ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड नंबर पे है क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना और इसकी सेकंड फॉर्म में क्राइड बन जाती है। कैसे बन गई, वाई जब भी लगता है वर्ब के पीछे तो उसे जब सेकंड या थर्ड फॉर्म में करते हैं तो उसके पीछे वाई को काट कर आई ई डी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्राई का बन गया क्राइड, क्राइड। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, क्राइड, क्राइड। कुछ फॉर्म्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो नेक्स्ट है ड्राई। ड्राई का मतलब जैसे सबको पता ही होता है सूखा होता है और इसकी सेकंड फॉर्म भी ड्राइड है। जैसे मैंने आपको बताया जब वर्ब के पीछे वाई लगता है तो उसे काट कर आई ई डी बना दिया जाता है सेकंड फॉर्म में, और थर्ड में भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ड्राइड, ड्राइड। तो नेक्स्ट है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है। तो जब सेकंड फॉर्म में बताते हैं हम कि उसने खा लिया है तो एट, ए टी ई, एट, ईट, एट, ईटन। ईटन हो गई थर्ड फॉर्म। जब हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे तब ईटन लगेगा, ई ए टी, यानी कि पहले ईट डाल के उसके बाद ई एन, ये बन गया ईटन, ईट, एट, ईटन। तो नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे है फील। फील का मतलब सबको पता है कुछ एहसास करना, महसूस करना। और इसकी सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी फेल्ट। इसमें क्या होगा कि एक ई को काट दिया जाएगा और एल के पीछे टी लग जाएगा, फेल्ट। और थर्ड भी ऐसी होगी, फेल्ट, फेल्ट। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट सेवंथ है ग्रो। ग्रो का मतलब होता है अपने आप को ग्रो करना, मतलब तरक्की कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड फॉर्म इसकी होगी ग्रू, जी आर ई डब्ल्यू। ओ की जगह पर ई आ जाएगा तो हो जाएगा ग्रू। ग्रू के बाद थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन। थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन। ग्रोन थर्ड फॉर्म होगी, उसमें क्या करना होगा, ग्रो लिख के लास्ट में एन आ जाएगा। बस ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो वर्ब्स होते हैं थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे ना, उसके बाद आपको ये याद रहने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है वो है हियर। वो क्या है, वो है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। और सुनने की सेकंड फॉर्म है हर्ड और थर्ड भी हर्ड। हियर का बन जाएगा हर्ड, हर्ड। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट नाइन्थ है इनवाइट। इनवाइट का मतलब सबको पता है किसी को इनवाइट करना होता है, मतलब किसी को बुलावा देना। सेकंड फॉर्म है इसकी इनवाइटेड। क्या है, इनवाइटेड। ई के पीछे डी लग जाएगा, सिंपल। अगर ई ना लगी होती तो ई हमने खुद से लगा लेनी थी। ठीक है, इनवाइटेड, इनवाइटेड। नेक्स्ट टेंथ है जंप। जंप कहते ले लो, जंप। और उसकी सेकंड फॉर्म है जंप्ड और थर्ड भी है जंप्ड। देखा यहाँ पर ई नहीं लगी थी ना, लेकिन खुद से लगानी पड़ती है वर्ब में, जंप्ड, जंप्ड करके। ये वो वर्ब्स हैं जो ऐसे के ऐसे ही होते हैं, हम इन्हें मतलब कि अच्छी तरीके से अगर रिवाइज कर ले तो फिर हमें भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट 11th है कीप। कीप की सेकंड फॉर्म होती है केप्ट, केप्ट। इसमें भी क्या करना है, ए की काट देनी है और पी के पीछे टी लगा देना है, कीप, केप्ट, केप्ट। 12th है लिव। लिव का मतलब होता है जीना और सेकंड फॉर्म में लिव्ड और थर्ड में भी लिव्ड आ जाएगा। ई पीछे लगी हुई थी इसलिए डी लग गया है लास्ट में। तो 13th है मेक।
मेक का मतलब होता है बनाना, या किसी हर टेंस में इसका मतलब चेंज भी हो सकता है। मेक का मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए तैयार करना, कुछ बनाना, ऐसे काफ़ी जगह पर मेक लगता है। ये थोड़ा मिस्टीरियस सा होता है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो सेकंड फॉर्म है इसकी मेड, थर्ड भी मेड है। और इसमें क्या करना है, इन्होंने क्या किया है कि बहुत ही चेंज किया है। जैसे केक की जगह पर डी लगा दी है और उसके बाद ई लगा दी गई है, ठीक है, मेड मेड बन गया है। तो 14th है नोटिस। नोटिस होता है किसी को कुछ नोटिस करना, किसी का कुछ देखना और समझना, तो नोटिस्ड नोटिस्ड सॉरी दोस्तों, सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी नोटिस्ड नोटिस्ड। 15 है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब पता है क्या होता है, कुछ ऑब्जर्व करना है। मतलब कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ देखते हैं और कुछ समझते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं बेसिक मीनिंग में हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, यानी कि हमने कुछ देखा कि वहाँ ऐसी ऐसी बात थी, हमारी समझ के अकॉर्डिंग जो भी हमने समझा उसे कहते हैं ऑब्जर्व। और इसकी सेकंड फॉर्म है ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड यानी कि ई डाली हुई थी, डी पीछे डाल दिया गया है। 16th है पैक। 16th है पैक, और पैक की सेकंड फॉर्म होगी पैक्ड। पैक्ड, पैक का मतलब होता है कुछ पैक कर लेना, या वैसे भी इसका भी कई जगह पर मतलब और होता है, लेकिन बेसिक मीनिंग तो इसका कुछ पैक करना ही होता है। 17th है क्वालिफाई। 17th है क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को मतलब कि पास आउट कर जाना, तो हम कहते हैं कि उसने क्वालिफाई कर दिया। जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने को कहते हैं क्वालिफाई कर लेना। क्वालिफाई की सेकंड फॉर्म है क्वालिफाइड। वैसे ही पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि वाई को काट के आई ई डी लगा देते हैं। क्वालिफाई का क्वालिफाइड, क्वालिफाइड बन गया। नेक्स्ट है 18th रीच। 18th रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना कहीं पर, या कोई पहुंच होना कहीं तक, तो उसकी सेकंड फॉर्म है रीच्ड। थर्ड भी रीच्ड है। इसके बाद क्या है 19th सी। ये बड़ा ही मेन वर्ब है। सी का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म में इसे क्या लिखते हैं सॉ, और थर्ड फॉर्म में इसे क्या लिखते हैं सीन। क्या लिखते हैं इसे सीन लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट 20th है जो वो है टेक। क्या है टेक। टेक भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ब है। टेक का मतलब होता है कुछ भी लेना, करना, कोई इंचार्ज लेना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म होगी टुक, टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन, टेक, टुक, टेकन। 21st जो है वो है यूज। यूज का मतलब सबको पता है कुछ भी यूज करना। यूज्ड, यूज्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। 22 है जो वो है विजिट। विजिट का मतलब होता है कहीं जाना, कहीं जगह पर घूमने जाना, देखने जाना, पहली बार कहीं जाना, तो उसे कहते हैं विजिट। तो इसकी सेकंड फॉर्म है विजिटेड, और थर्ड भी विजिटेड, कुछ विजिट करके आना जैसे। 23rd है वॉक। वॉक जो होता है आपको पता ही है कि हम जो सुबह के टाइम वॉक करने जाते हैं, या वैसे ही कोई वॉक पर चला जाता है तो उसे कहते हैं वॉक, सैर करने जाना। सेकंड भी वॉकड है और थर्ड भी वॉकड है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से पढ़ा देती हूँ। एक और पेज है 24th जो वर्ब है वो अलाउ। अलाउ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसकी सेकंड फॉर्म है अलाउड, थर्ड भी अलाउड। अलाउ का मतलब होता है कोई आज्ञा दे देना, किसी को बात को स्वीकार कर लेना कि ठीक है कर लीजिए, मान जाना कुछ भी। 25th जो है वो है बिकम। बिकम जो होता है होना, कुछ भी हो जाना। बिकम ऐसे बन गया, हो जाना, या बन जाना कह सकते हैं, कुछ बन जाना बिकम। जैसे कि वो कह सकता है कि वो बन गया है, ही बिकम अ सक्सेसफुल मैन, ठीक है, वो बन चुका है। तो बिकम होगी फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड, और बिकम फिर से थर्ड, यानी कि सेकंड में ही चेंज हुआ है, ओ की जगह पर ए आ गया है तो बन गया बिकेम और बिकम, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है 26th वो कम है, सेम ही है उसके। मैंने कहा कि अच्छी तरह समझ आ जाएगा इसलिए सेम ही ले लिया। कम, केम, कम। कम का मतलब आना, केम आ गया, और कम फिर आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म में होता है। 27th है ड्रिंक। 27 है ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब होता है कुछ पीना, और सेकंड है ड्रैंक, थर्ड है ड्रंक। ड्रैंक, ड्रंक हो गया, हो चुका, मतलब पी लिया या पी लिया उसने, और ड्रंक पी चुका है। 28 का क्या है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब है किसी ब्रांड का एस्टैब्लिश होना, या कुछ नई चीज़ लॉन्च होना, कुछ चीज़ का सामने आना, एक्सपोज होना, तो उसे कहते हैं, या कुछ अच्छी अचीवमेंट कर लेना भी कह सकते हैं एस्टैब्लिश्ड। इसके पीछे ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड। ओके दोस्तों, 29 है फेल। फेल का मतलब पता है फेल होना, और इसमें क्या होगा कि डबल एल हो जाएगा और ईडी हो जाएगा, फेल्ड, फेल्ड हो जाएगा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों। 13th जो है गो, गो बहुत ज़्यादा आने वाला है टेंसेस में, और गो का मतलब होता है जाना। वेंट सेकंड फॉर्म मतलब गया चला, और गॉन थर्ड फॉर्म मतलब जा चुका है। ठीक है, ये आपको आगे सेंटेंसेस जो मैं करवाऊंगी ना टेंसेस में वो समझ आ जाएगा वैसे, बट आप ये याद, ये रिवाइज जरूर कर लेना सारी वर्ब्स। और नेक्स्ट 31st है हाइड। हाइड का मतलब कुछ छुपाना, और इसकी सेकंड फॉर्म है हेड, और थर्ड है हिडन। ठीक है, हिडन छुपा हुआ। 32 है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई है मतलब किसी की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेना, कुछ देखना, अपने आप का प्रूव कराना आइडेंटिटी को, और उसकी सेकंड फॉर्म है वाई काट के आईईडी लग गया, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो 33 है ज्वाइन। 33 है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब तो कुछ भी ज्वाइन कर लेना, जॉब ज्वाइन कर लेना, कोई काम ज्वाइन कर लेना, जब कोई स्कूल ज्वाइन कर लेना, तो ज्वाइंड, ज्वाइंड सेकंड और थर्ड फॉर्म। 34 नॉक। नॉक का मतलब है नॉक नॉक करना, दरवाजे को जैसे हम खटखटाते हैं उसे नॉक करना कहते हैं। नॉक्ड, नॉक्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, ईडी पीछे लग गया। 31 है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, हंसना, और सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, थर्ड भी लाफ्ड, मतलब पीछे ईडी लग गया। 36 है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है कुछ भी मेंटेन कर लेना, या फिर मतलब कुछ चीज़ को संभालना, उसकी सेटअप कर लेना, उसे कहते हैं मेंटेन, और इसकी सेकंड फॉर्म है मेंटेन्ड, मेंटेन्ड। तो 37 है नरिश। नरिश होता है किसी को पालना पोसना, नरिश करना, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म है नरिश्ड, नरिश्ड। 38 है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है कुछ पा लेना, ठीक है, अचीव कर लेना, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। 39 है पास। पास का मतलब कुछ पास कर लेना, और वैसे इसका मतलब ये भी होता है कि कोई गुजर गया अगर, ठीक है, पास्ट, पास्ट। ठीक है, तो 14 है क्वार्ल। क्वार्ल का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, और सेकंड क्या है क्वार्ल्ड, क्वर्ल्ड। क्वर्ल्ड, क्वर्ल्ड मतलब उसके पीछे डबल एल, एल एक और आ गई और ईडी आ गई, क्वर्ल्ड, क्वर्ल्ड बन गया। रन, इसमें आर साइलेंट रहती है सेकंड थर्ड फॉर्म में। ठीक है, 41 जो है रन। रन का मतलब होता है भागना, रैन भाग गया, रन भाग चुका है, ये फिर से थर्ड फॉर्म रन ही होगी। 42 सेव, कुछ सेव कर लेना, बचा लेना, कुछ रख लेना, उसे कहते हैं सेव, सेव्ड, सेव्ड सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड भी सेव्ड, सेव्ड। 43 है थिंक। थिंक मतलब सोचना, सेकंड होगी थॉट, थर्ड भी थॉट होती है। 44 वैल्यू। वैल्यू मतलब किसी चीज़ की कोई वैल्यू होना, उसकी कोई भी, जैसे कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है कोई, तो सेकंड फॉर्म है वैलिड, थर्ड भी वैलिड। 45th जो है वो है वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, और वॉच्ड, वॉच्ड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होंगी। 46 एडवाइज। एडवाइज मतलब होता है किसी को कोई सलाह देना, सेकंड भी एडवाइज्ड है और थर्ड भी एडवाइज्ड। 47 बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना, और सेकंड फॉर्म होगी बर्न्ड, और थर्ड भी बर्न्ड हो गई, इसमें भी आर साइलेंट रहता है। 48 क्या कौन सी है कैच। कैच का मतलब कुछ भी पकड़ना या समझ लेना, किसी चीज़ को कैच कर लेना दिमाग में, तो कॉट, कॉट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। देखो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही जेन्युइन और रेगुलर वर्ब्स को यहाँ पर लिया है अपनी वीडियो में, ताकि आपको बिल्कुल भी टेंसेस में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी ज़रूर देना और शेयर भी करना। बाय।